चलिए 24 दिसंबर 2023 और संडे, और हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हिटिंग बुल्स आइज विथ एंटी एयर गन इनिशिएटिव। ये नागालैंड का है। नागालैंड में जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो कि नागा के लोग हैं, वो लोग शिकार करते हैं, जिस कारण वहाँ का फ्लोरा और फौना, खासकर फौना मतलब कि जानवर, फौना मतलब जानवर, वो काफी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि वहाँ चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है। देयर इज नो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। और नागा लोगों के साथ है कि वो शिकार किए बिना रह नहीं सकते, उनके कल्चर का ये पार्ट है शिकार करना। तो कैसे आखिर इस चिड़िया को, जानवर को बचाया जा सके, तो वहाँ के लोगों ने इस पर काम किया है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर इसलिए कि कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व जो मलेशिया में हुआ नवंबर में इस साल में, उसमें इसको अवार्ड मिला है बायोडाइवर्सिटी की ओर से। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ है? फिलीपींस का कैपिटल मनीला में। हमारा ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वेसल्स विद 20 इंडियन ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन इन अरबियन सी। रेड सी के बारे में बात हो रही है कि रेड सी में जो हमारा जहाज जो आ रहा है, उस जहाज पर अटैक कर रहे हैं। कौन? यमन हौती। यमन नहीं, हौती। हौती जो कि अल्ट्रा ग्रुप है, जो कि इजराइल के अगेंस्ट में पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, एंटी अमेरिकन स्टैंड ले रहा है, वो जो है इस पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। क्वाइट नेचुरल अमेरिका सामने आएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। हम लोग रेड सी के बारे में डिटेलिंग किए हुए हैं। रेड सी का मैप बनाना है, हमें देखना है कि बाबल मंडाब कहाँ पर है, और हमें देखना गल्फ ऑफ एडन से कैसे हम जाते हैं। छोटा सा एरिया होता है बाबल मंडाब के पास, 27 किलोमीटर का, जहाँ की ये अटैक होता है। इम्पॉर्टेंट है रेड सी बनाना। हमें इरित्रिया, जियोब्योती और आपका इजिप्ट, स्वेज कनाल, इसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। टेलीकॉम बिल के बारे में अभी आया है कि टेलीकॉम बिल पास हुआ है, पुराना टेलीग्राफ बिल को, टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करता हुआ। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कौन से 3 एक्ट को रिप्लेस किया है। हमने अपने क्वेश्चन पूछा भी था कि टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950। ये 3 एक्ट को हम लोगों ने रिप्लेस किया है और लाया है टेलीकॉम बिल। टेलीकॉम बिल में गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर्स आ गए हैं। इस पावर्स के बारे में जो है हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट निजता के अधिकार का भी हनन कर सकता है। ये टॉपिक है। उसके अलावा यूके का इमिग्रेशन मतलब कि यूके जो है, हमारे देश के बच्चे, स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं यूके में, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा मिलने में दिक्कत हो रही है। इमिग्रेशन में दिक्कत हो रही है, तो इससे क्या नुकसान होगा? हमारा एक रिमिटेंस इकोनॉमी होता है। क्या इकोनॉमी होता है? रिमिटेंस, REMITTANCE, रिमिटेंस मतलब बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है, इसको हम लोग कहते हैं रिमिटेंस। तो रिमिटेंस इकोनॉमी को हमें एक डिस्टर्बेंस मिलेगा। और इंडिया और मालदीव के टाइज में आपको पता है कि मालदीव का मैप वर्क हमने किया है, करना भी है। मालदीव का मैप वर्क हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर हमको मिलेगा कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है अरबियन सागर में। यहाँ इलेक्शन हुआ है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, मोहम्मद मैजू। तो मोहम्मद मैजू ने बोला कि हम इंडिया के फेवर में नहीं हैं। शुरुआत स्टेटमेंट ऐसा ही था। तो हमें एक अप्रीहेंशन था कि चाइना के फेवर में चले जाएंगे। तो हमारा जो डील है उनके साथ हाइड्रोग्राफी का, वो वाला डील हमारा खतरा में पड़ गया था। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक टॉपिक ये है कि यही आपका हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना, इनका जो है कैसे राइज हुआ, खालिदा जिया जो वहाँ की हैं, तो वहाँ पर बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वॉइस फिर से शुरू हो गया है। ये हमारे देश के लिए, बांग्लादेश चूँकि नज़दीक का है, तो हमें इसके बारे में
एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे शेख हसीना जब थी तो इन्होंने जो हमारा तीस्ता रिवर है उसके पानी को बांटने की बात किया था, या गंगा नदी के पानी को बांटने का बात किया था, कुछ आइलैंड की बात किया था। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो हम बात कर रहे थे बाबेल मंडप, मैप यहाँ भी आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि किस तरीके से इस छोटे से एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है, इस एरिया में यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी है, बीच में यमन है, हाउती स्पेसिफिक एरिया है। यहाँ पर कैसे ड्रोन का अटैक हो रहा है बाबेल मंडप के पास, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा 60 बिलियन का जो हमारा टेक्सटाइल का जो हमारा मार्केट है, जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं मैनमेड फाइबर्स का, वहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है। चूंकि ये फाइबर कहाँ से अब आएगा, चाइना से। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब कि पॉलीमर, पॉलीस्टर, तो पॉलीस्टर पॉलीमर, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अपने जनरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस की किताब हाइड्रोकार्बन में, ताकि पॉलिस्टर पॉलीमर से क्वेश्चन आ सकता है। चाइना से चूंकि रेयन फाइबर आ रहा है, इसलिए भारत के इस इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, करीब 4.5 करोड़ पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा न्यूज़ का एनालिसिस है, और ये न्यूज़ का एनालिसिस के लिए आप बिल्कुल अशोका सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड कर लें, और इस ऐप में आपको इसके बारे में डिटेलिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा, जो हम पूरे टॉपिक को डिटेल करेंगे, जोड़ेंगे कि यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, किस तरह ये सभी टॉपिक हमारे बुक से, हमारे टेक्स्ट बुक से, हमारे सिलेबस से लिंक होगा, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जुड़िए और आप जो है सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।